तरफ जाना भी सवाब का। बात समझ में आ रही है? जरा गौर फरमाइए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि नबी कि जिस तरह पैदाइश बरहक, इस तरह नबी की वफात भी बरहक, लेकिन नबी की पैदाइश भी हम जैसी नहीं, नबी की वफात भी। आइए एक और जरा जाविये से इसको देखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया, जहां जहां खबर पहुंचती गई सहाबे किराम परेशानी के आलम में है। किसी को नजर आना बंद हो रहा है, कह रहा है मुझे नजर नहीं आ रहा। कोई खड़ा था तो बैठ गया, उठा नहीं जा रहा। सहाबे किराम की अजीब कैफियत है, उसकी तरफ मैं जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है जिसको उमर बिन खत्ताब कहते हैं। ये जो दो आदमी है ना, अबू बकर उमर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे दो वजीर आसमानों में हैं और दो वजीर मेरे जमीन पर हैं। आसमानों में मेरे वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं, जमीन पर मेरे वजीर अबू बकर उमर हैं। कंजुल उम्माल में एक अजीब रिवायत है कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन कुबा की जामिया मस्जिद में तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे। अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि एक दरवाजे से फारूक आजम दाखिल हुए और दूसरे दरवाजे से सैयदना उमर बिन खत्ताब दाखिल हुए। फारूक आजम दाखिल हुए और दूसरे दरवाजे से जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया और फारूक आजम की तरफ देखा और देखकर कहा या रसूल सल्लम ये आपका भाई उमर है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ये मेरा भाई उमर है। जिब्राइल ये जरा बतलाओ कि आसमानों में इसकी क्या पोजीशन है? बात तवज्जो है आपकी? जिब्राइल जरा बतलाओ कि आसमानों में इसकी क्या पोजीशन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया आका अगर अल्लाह मुझे 1000 साल की जिंदगी अता फरमाए और मैं 1000 साल आपके इस दीवाने और परवाने के फजाइल बयान करूं तो मेरी 1000 साल की जिंदगी कम हो जाएगी, इसके फजाइल ज्यादा हो जाएंगे। किसके बारे में कहा जा रहा है जी? बोले बोले जरा, आपका मेरे ख्याल बोलने का ज़ौक़ नहीं है। किसके बारे में कहा जा रहा है? सैयदना फारूक आजम के बारे में कहा जा रहा है। और अगली बात खत्म हो गई, सवाल मुकम्मल हो गया, लेकिन मेरा विजदान ये कहता है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त में अपने अबू बकर का ख्याल आया तो जिब्राइल ने बगैर किसी उसके कहा आका रहा आपका अबू बकर। ये फजाइल तो मैंने उमर के बयान किए, रहा आपका अबू बकर। आका ये उमर तो अबू बकर की एक नेकी है, नहीं समझे? ये उमर तो अबू बकर की एक नेकी है, यानी अबू बकर के पास तो हजारों और नेकियां ऐसी मौजूद हैं। जरा आगे चलिए तो ये जो दोनों आदमी है ना, इनसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशवरे का हुक्म है कि इनसे मशवरा कर लिया करें। मजलिस मुबारक की कैफियत ये होती थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक हुजूर अलैहिस्सलाम के दाएं बैठते थे और फारूक आजम बाएं बैठते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी मसला कोई मशवरा करते तो अबू बकर सिद्दीक की आदत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखते। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया अबू बकर मेरा वो सहाबी है जिसकी राय कभी मेरी राय के खिलाफ नहीं हुई। अबू बकर मिजाज शनासे नबूवत था। अबू बकर हुजूर को देखते और एक राय पेश करते और जो हुजूर की राय होती वही अबू बकर सिद्दीक की राय होती। अब जरा गौर कीजिए। और ये जो बाएं जानिब सरकार बैठे, इनकी आदत ये थी कि जो ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने मशवरा करना, इन्होंने बजाय हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ देखने के आंखें बंद कर लेनी, नीचे देखना शुरू कर देना। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए। इनकी दुनिया अलग होती, सूफिया की दुनिया अलग होती है। इस पे फिर किसी वक्त बात करेंगे। जो बात मैं करना चाह रहा हूं, आप गौर कीजिए। मशवरा लिया जाता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आदत मुबारक ये है, चेहरा नबूवत को देखते हैं। सैयदना फारूक आजम की आदत मुबारक क्या है कि वो नजरें झुकाते हैं, उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि अबू बकर सिद्दीक की राय हुजूर की राय के मुवाफिक होती है और फारूक आजम की राय खुदा की राय के मुवाफिक होती है।
बारहा डॉक्टर अल्लामा लिखते हैं, बारहा ऐसा होता है कि ये जमीन पर राय देते हैं। अल्लामा सयूती कहते हैं कि 22 मरतबा ऐसा हुआ, और अल्लामा सयूती का एक कौल यह है कि 70 मरतबा ऐसा। तो अब जरा गौर कीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, सहाबा किराम आ रहे हैं, हालत गैर हो रही है, सब लोग देख कर जा रहे हैं, सलातुस्सलाम पेश करते हैं, चले जाते हैं। इसी असना में सैयदना फारूक आजम आते हैं और तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आज जो ये कहेगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, आज उसकी गर्दन मार दी जाएगी। तकरीबन एक दिन का वक्फा, एक दिन तकरीबन गुजर गया, जो रिवायात से मालूम होता है, लेकिन यही कैफियत है। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचते हैं। किताबों में साफ लिखा है फकशफ़ अन वजही, बुखारी शरीफ की रिवायत। चेहरा अक़दस से कपड़ा हटाते हैं, कब्बला बोसा लेते हैं। इब्ने हजर अस्क़लानी तड़प कर कहता है कि अबू बकर सिद्दीक से पहले सैकड़ों सहाबा किराम आए, मगर किसी ने बोसा नहीं लिया, बोसा लेने की जुर्रत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। अबू बकर सिद्दीक जो तशरीफ लाए तो हुजूर का बोसा लिया। इब्ने हजर अस्क़लानी कहते हैं कि किसी आदमी के लब नबी को लगे या नबी के लब किसी को लगे, इसके लिए अल्लाह का इंतखाब जरूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? इसके लिए अल्लाह का इंतखाब जरूरी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बोसा लिया और बोसा लेकर फरमाया, आपकी जिंदगी भी मुबारक, आपकी मौत भी मुबारक। अल्लाह की कसम है, अल्लाह आप पर दो मौतों को कभी जमा नहीं करेगा। फिर बाहर तशरीफ लाए, कहा लोगों सुनो, जो अल्लाह की इबादत करते थे अल्लाह हय्युन क़य्यूम है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे, सुन लीजिए हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो है। तवज्जो आपकी। खत्ताब का बेटा जो अब तक तलवार लेकर खड़ा था, अब तलवार गिर गई। मसले को समझना है। खत्ताब का बेटा जो तलवार लेकर खड़ा था, अब तलवार गिर गई, बैठ गए, अब सुरदा हो गए। तो उलमा ने इस पर बहस की है कि क्या पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात के कायल न थे? कायल थे। कहा जो आयात अब अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, क्या इनका इल्म नहीं था? इल्म था। फिर क्या हुआ? कहा मसला यह है, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, मेरी तकरीर का हासिल है। कहा मसला यह है कि सहाबा किराम तशरीफ ला रहे थे, वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नब्ज़ को देखते थे, हुजूर की जबान को देखते थे, यकीन कर लेते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। फारूक आजम का मसला यह था कि फारूक आजम की नजर आंखों पर नहीं थी, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। फारूक आजम की नजर आंखों पर नहीं थी, फारूक आजम की नजर नब्ज़ पर नहीं थी, फारूक आजम की नजर जबान पर नहीं थी, फारूक आजम की नजर लगी थी हुजूर के कल्ब अतहर पर। और फारूक आजम देख रहे थे कि कल्ब अतहर की कैफियत यह है कि जिस तरह जिंदगी में अनवार व बरकत उतरते थे और तरोताजा था, आज भी उसी तरह तरोताजा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जो बोसा लिया, कहा अल्लाह आप पर दो मौतों को जमा नहीं करेगा। अब फारूक आजम, अब खत्ताब का बेटा समझा कि अबू बकर क्या कहना चाहता है। खत्ताब के बेटे, तू नबी की मौत को आम इंसानों की मौत पर कियास न कर। नबी की जबान, नबी की आंख सोती है, दिल जागता। बात समझ में आ रही है? खत्ताब का बेटा समझ गया,
तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, उनके बारे में हमारा अकीदा यह है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश जिस तरह बरहक है, उनकी मौत भी बरहक है, मगर उनकी पैदाइश भी दुनिया से जुदा है, उनकी मौत भी। एक हवाला पेश करके मेरी बात खत्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, हम सबका ईमान है, ठीक है, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ ले गए, उम्मे हानी के घर से उठे, हतीम में जाकर लेट गए। हतीम में जो लेटे तो कहते हैं कि मेरे पास दो फरिश्ते आ गए, उन्होंने मेरा सीना चीरा, मेरा दिल निकाला, और दिल निकाल कर कहां ले गए? जमजम के कुएं पर। कहां ले गए? जमजम के। दिल निकाल कर कहां ले गए? आखिरी बात है, पूरी तवज्जो से समझेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा सीना चाक किया, मेरा दिल निकाला, जमजम के कुएं पर ले गए, लेकर उसको धोया, फिर उसमें कुछ भरा और लाकर दोबारा अंदर रख दिया, और फिर मेरे सीने को उसी तरह बंद कर दिया। ये कौन बयान फरमा रहे हैं? बोलिए बोलिए, बस गेर लगाना है, सिर्फ पूरी तवज्जो चाहूंगा। ये कौन बयान कर रहा है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं मेरा दिल निकाला, जमजम पर ले गए, उसको धोया। गोया नबी का दिल निकाल के फिर भी नबी को जिंदा रखा जा सकता है। नबी का दिल निकल गया, इसके बावजूद भी नबी मसला बयान कर रहे हैं, और पूरी उम्मत हदीस को तस्लीम कर रही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल निकाला गया था। अगर नबी का दिल निकाल कर जमजम पर ले जाकर नबी को जिंदा रखा जा सकता है, तो रूह निकाल कर भी नबी को जिंदा रखा जा सकता है। लिहाजा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मौत के तो हम कायल हैं, मगर मौत के बाद अल्लाह जल्ल शानहू उनको ऐसी जिंदगी अता फरमा देते हैं जो जिंदगी शोहदा और बाकी तमाम जिंदगियों से आला और अरफा है। हमारा अकीदा है अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने क़ुबूर मुबारका में जिंदा हैं, और हाजिर होने वालों का सलातु वस्सलाम सुनते हैं, यार जिंदा सोहबत बाकी।